हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट। मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा लिंडाल मॉडल ऑफ पब्लिक गुड्स फॉर कोर्स कोड MEC 006/106 टाइटल पब्लिक इकोनॉमिक्स इग्नू MA इकोनॉमिक्स सेकेंड ईयर का एक VBI क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। तो लिंडाल मॉडल ऑफ पब्लिक गुड्स शुरू करने से पहले आपसे हमारा काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। इस मॉडल को डेवलप किया है स्वीडिश इकोनॉमिक्स इरिक लिंडाल 1919 में, ठीक है। ये रिलेटेड है ऑप्टिमल प्रोविज़न ऑफ पब्लिक गुड्स, ठीक है, और या वेस्ट है इंडिविजुअल विलिंगनेस टू पे, ठीक है। और विलिंगनेस टू पे क्या होता है? ये एक ऐसा अमाउंट होता है जो प्रत्येक इंडिविजुअल रिपोर्ट करता है विलिंगनेस टू पे फॉर एन इंक्रीमेंट यूनिट ऑफ अ पब्लिक गुड्स, ठीक है। मतलब एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ पब्लिक गुड्स के लिए प्रत्येक इंडिविजुअल अपना एक्सप्रेस करता है, रिपोर्ट करता है विलिंगनेस टू पे फॉर इंक्रीमेंट यूनिट ऑफ पब्लिक गुड्स। इलिस्ट्रेट करें अगर लिंडाल प्रोसीजर को, तो सपोज करना पड़ेगा कि हाँ, एक पब्लिक गुड्स है जिसका कांस्टेंट मार्जिनल कॉस्ट है $1 और पब्लिक गुड्स दो लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी दो लोग इसका एंजॉय करेंगे, जॉन और मैरी। मैंने फॉर एग्जांपल के लिए मान लिया। एग्जाम्पशन कुछ है, गवर्नमेंट अनाउंस करता है एक सेट ऑफ टैक्स प्राइसेस फॉर पब्लिक गुड्स और इसको शेयर करना पड़ता है दोनों इंडिविजुअल को। प्रत्येक इंडिविजुअल अनाउंस करता है कि हाउ मच पब्लिक गुड्स दे वांट एट दोज टैक्स प्राइसेस, मैंने प्रत्येक इंडिविजुअल ये अनाउंस करता है कितना पब्लिक गुड्स चाहिए जो टैक्स प्राइसेस गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस होता है, ठीक है। गवर्नमेंट फिर कंस्ट्रक्ट करता है विलिंगनेस टू पे शेड्यूल, ठीक है, फॉर ईच पर्सन का करता है, जिसमें एक रिलेशनशिप होता है दो चीज़ों के बीच में, विलिंगनेस टू पे एंड क्वांटिटी ऑफ पब्लिक गुड डिजायर। उसके बाद गवर्नमेंट एडप्ट करता है विलिंगनेस टू पे फॉर ईच इंडिविजुअल, किस लिए? इन ऑर्डर टू गेट ओवरऑल डिमांड, ठीक है, कर्व फॉर पब्लिक गुड्स। मतलब दो इंडिविजुअल का विलिंगनेस टू पे को जोड़कर एक एग्रीगेट डिमांड कर्व गवर्नमेंट तैयार करता है पब्लिक गुड्स के लिए। जो ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ पब्लिक गुड्स कहाँ डिटरमाइन होता है? जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्शन होता है सोशल मार्जिनल कॉस्ट एंड एग्रीगेट डिमांड फॉर पब्लिक गुड्स। और फाइनली गवर्नमेंट फाइनेंस करता है पब्लिक गुड्स और ईच पर्सन को चार्ज किया जाता है किस आधार पर? बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ विलिंगनेस टू पे फॉर क्वांटिटी ऑफ पब्लिक गुड्स। तो जॉन मार्जिनल विलिंगनेस टू पे आप देख सकते हैं ये ग्राफ में, जैसे OX एक्सिस पर क्वांटिटी ऑफ पब्लिक गुड्स हमने मेज़र किया है और OY एक्सिस पर हमने जॉन का मार्जिनल विलिंगनेस टू पे को किया है। आप देखो कि $0.25 पर वो कितना करना चाहता? 75 यूनिट ऑफ पब्लिक गुड्स। $0 पर वो 100 यूनिट पब्लिक गुड्स को वो विलिंगनेस करना, मैंने पाना चाहता है। फिर इसी तरह डॉलर बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे विलिंगनेस थी कम क्वांटिटी वो पब्लिक गुड्स का चाहता है, ठीक है। तो जॉन का मार्जिनल जो विलिंगनेस टू पे अमाउंट ₹1 है। यहाँ एक शेड्यूल में दिखाएं, एक साइड मैंने ₹1 पर कितना डिमांड कर रहा है, देखो ₹1 पर कितना डिमांड कर रहा है, 0। ये यहाँ पर वही चीज़ ग्राफ का यहाँ पर मैं शेड्यूल में रिप्रेजेंट किया हूँ ताकि समझने के लिए। तो यहाँ पर देखो जो कि $0.25 पर वो 75 यूनिट पब्लिक गुड्स चाहता है, इसको याद रखना। फिर उसी तरह मैरी के पास भी मार्जिनल विलिंगनेस टू पे है $3, ठीक है। तो अपना वो यहाँ पर दिया गया है, वो $3 पर 0 यूनिट पब्लिक गुड्स चाहता है। जैसे जैसे प्राइसेस घटता है, टैक्स प्राइसेस घटता है, वैसे वैसे पब्लिक गुड्स का वांट्स भी बढ़ते जाता है। तो देखो 0.75 पर वो 75 यूनिट पब्लिक गुड्स चाहता है। तो यहाँ पर इसका भी
विलिंगनेस टू पे, और ये मैरी का है, विलिंगनेस टू पे एंड क्वांटिटी ऑफ पब्लिक गुड्स को मैंने शेड्यूल में दिखाया हूँ। जैसे जैसे प्राइस, टैक्स प्राइस घटता है वैसे वैसे वो ज़्यादा मात्रा में पब्लिक गुड्स का डिमांड करता है। लेकिन दोनों अलग अलग प्राइस पे करेंगे, लेकिन दोनों इंजॉय करेंगे सेम क्वांटिटी ऑफ पब्लिक गुड्स। ठीक है, जैसे सड़क, ठीक है, तो नेशनल डिफेंस वगैरह हो सकता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ एग्रीगेट हमने विलिंगनेस टू पे जॉन एंड मैरी का दिखाया है ओ वाई एक्सिस पर, और ओ एक्स एक्सिस पर हमने क्वांटिटी ऑफ पब्लिक गुड्स दिखाया है। तो देखो यहाँ दोनों का एडअप हम किए हैं। जैसे यहाँ पर $1 पर दोनों 75 यूनिट मांगता है, तो देखो तो यहाँ 75 जो यूनिट पब्लिक गुड्स जो मैरी कितना पे करती है 0.75, और वो 0.2575 यूनिट के लिए पे करता है। उसी आधार पर यहाँ पर मैंने एक जॉन एंड मैरी का जो विलिंगनेस टू पे एग्रीगेट जो विलिंगनेस टू पे है वो है। तो यहाँ पर देखो MC एक कर्व गया है जिसको वो $1 के बराबर है, कांस्टेंट मार्जिनल कॉस्ट है, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्शन होता है एग्रीगेट डिमांड एंड मार्जिनल कॉस्ट या सोशल मार्जिनल कॉस्ट, उस बिंदु पर आपका जो ऑप्टिमल प्रोविज़न ऑफ पब्लिक गुड्स होता है। तो यहाँ पर $1 पर वो 75 यूनिट ऑफ पब्लिक गुड्स दोनों इंडिविजुअल के लिए है, चूँकि पब्लिक गुड्स का इंजॉय दोनों इक्वल अमाउंट में करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर आप देख सकते हो कि $1 है प्राइस, तो इसमें $1 जो एग्रीगेट प्राइस है दोनों मिलकर चुकाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि एट लिंडाल इक्विलिब्रियम पॉइंट में जॉन पे करेगा $0.25 और मैरी करेगी $0.75, चूँकि दोनों बट दे इंजॉय करेंगे सेम क्वांटिटी ऑफ पब्लिक गुड्स। ठीक है, 275 यूनिट। तो आप वहाँ शेड्यूल में जाओ कि देखो 25 वो 75, तो जो ऑप्टिमल प्रोविज़न ऑफ पब्लिक गुड्स है तो मैरिज इसके लिए कितना पे कर रही है, यहाँ देखो 0.75, और जॉन कितना कर रहा है $0.25। तो $0.25 प्लस $0.75 को एग्रीगेट कर देंगे तो कितना होगा, $1 होगा। तो यहाँ पर पब्लिक गुड्स का जो मॉडल था मैंने वो कर दिया। अब क्रिटिसिज्म इसका किया जाता है, सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है प्रीफरेंस रिवेलेशन प्रॉब्लम। जैसे इंडिविजुअल तो का इंसेंटिव होता है कि वो झूठ बोलेंगे अपना एक्चुअल प्रीफरेंस बताने के लिए पब्लिक गुड्स के लिए, वो कभी नहीं चाहेंगे कि अपना एक्चुअल जो प्रीफरेंस है पब्लिक गुड्स को सरकार को बताए। ऐसा इसलिए करेंगे ताकि उन्हें कम पैसा पे करना पड़ेगा, लेस अमाउंट ऑफ टैक्स पे। ठीक है, टैक्स प्राइस। दूसरा है, अगर वो ऑनेस्टली, दूसरा प्रॉब्लम है प्रीफरेंस नॉलेज प्रॉब्लम। अगर वे अपना एक्चुअल प्रीफरेंस अगर रिवील भी करते हैं पब्लिक गुड्स के रिगार्डिंग में, तो वो फेस करेंगे प्रॉब्लम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ पब्लिक गुड्स। क्योंकि उनके पास कोई आइडिया नहीं है कि कितना बेनिफिट वो कंजप्शन ऑफ पब्लिक गुड्स से प्राप्त करेंगे इन द टर्म ऑफ, उसको वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे इन द टर्म ऑफ टैक्स प्राइसेस। और तीसरा है, गवर्नमेंट को अभी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है प्रीफरेंस एग्रीगेट प्रॉब्लम। गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, प्रॉब्लम ऑफ प्रीफरेंस एग्रीगेशन। माने एग्रीगेशन प्रीफरेंस, जैसे डिफरेंट इंडिविजुअल का जो प्रीफरेंस है रिगार्डिंग टू पब्लिक गुड्स, कैसे दोनों का एडअप करें। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा हूँ इट इज़ ए टू मच डिफ़िकल्ट टू ऐड डिमांड कर्व ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल फॉर आ पब्लिक गुड्स। ये 3 प्रॉब्लम के कारण इसका क्रिटिसिज्म दिया जाता है, जिसके कारण इट बिकम वेरी डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट ऑन द प्रैक्टिकल ग्राउंड। अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड में उतारा जाए तो ये 3 प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, लेकिन थियोरेटिकली ये बहुत ही फिट मॉडल लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। जय हिंद।